channel, The Book of Knowledge. My name is Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I will be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So today my topic is chemical control. As I told you in the human nervous system video, if you want to see that, I will be giving the link in the description so that you can see it. So in the human nervous system, I told you that human nervous system are of two types. First was I have shown in the video and second is chemical control. So today here I am with my chemical control video. So let me jump to my screen so that I can show you all. So as you can see, I am sharing my screen with you all. यहाँ मैंने लिखा है केमिकल कंट्रोल। या आज मैं आपको केमिकल कंट्रोल के बारे में बताने वाली हूँ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी इज ऑल्सो ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन। यानी आपका जो भी केमिकल सब्सटेंसेस, मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी इंट्रोडक्शन वीडियो में। सो अगर आपको वो भी वीडियो देखना है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ, सो आप देख लोगे। केमिकल सब्सटेंसेस जो भी आपके मेटाबॉलिज्म से वर्क होते हैं, अब उसे ही हार्मोन कहा जाता है। आपके बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं, उन्हें हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और आपके बॉडी में जो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो यही ग्लैंड्स के या यही हार्मोन्स के वजह से होता है। हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी आपका जो ये हार्मोन यानी जो केमिकल सब्सटेंस है वो कहाँ से आता है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड से आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन प्रोड्यूस होता है, केमिकल सब्सटेंस वो प्रोड्यूस होता है और वहाँ से वो बाहर आता है। दिस ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। यानी ये डक्टलेस, इसमें डक्ट नहीं होता इसलिए इसे डक्टलेस ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है। These glands do not have any arrangement of their own to either store or carry their secretion. यानी ये सारे जो ग्लैंड है इनमें कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट होता ही नहीं है। ऐसे आपके ब्रेन में कुछ ये चीज़ें रहेंगी कि आपको ये है वो है, आपका कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। आपके बॉडी का आप देखोगे तो यहाँ आपका ब्रेन होता है, यहाँ आपके आईज है, यहाँ आपके नोज है, यहाँ पे माउथ है, ऐसे आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। बट ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनका कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। These glands do not have any arrangement of their own to either store or carry their secretion. यानी ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनमें कुछ ऐसे प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कि वो हार्मोन्स को ही सीक्रेट करेंगे या वो कौन से हिसाब से उन्हें कैरी करेंगे, कब कैरी करेंगे, उनका कुछ भी फिक्स टाइम नहीं होता। Hence, as soon as hormones are produced, they are directly released into the blood circulation. जब उनका कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, जब भी वो हार्मोन्स बनता है वो सीधा रिलीज हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन में। यानी आपका जो भी हार्मोन्स होता है वो केमिकल्स बनते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, वो सारे सीधा ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज कर दिए जाते हैं। Thus, though these endocrine glands are present at specific location in our body, their secretion reach all parts of the body via blood. यानी ये जो एंडोक्राइन आपका हार्मोन जो है वो आपके हर चीज़ में, हर जो भी सिस्टम्स होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत ज़्यादा उसका काम होता है। सो वैसे ही जैसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड से ये हार्मोन्स निकलते हैं वो अलग अलग लोकेशंस में उनका जहाँ पे भी जो हार्मोन, जैसे जो आपका माइंड है उसका एक पर्टिकुलर हार्मोन है तो वहाँ पे अपने हाथ से ही चल जाते हैं ब्लड के थ्रू, विया ब्लड। यानी ब्लड के थ्रू अलग अलग अपना जो भी उनका लोकेशन है, अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हार्मोन है तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोन है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अपने हिसाब से अपने लोकेशन के हिसाब से वो लोग चले जाते हैं थ्रू ब्लड। अब आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स अलॉन्ग विद द नर्वस सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो नर्वस सिस्टम के साथ जो भी उनका परफॉर्म होता है, जो भी मतलब यूज होते हैं, जो भी सिस्टम्स बनते हैं वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इनके नर्वस सिस्टम के मैंने आपको सारे वीडियो बता दिए हैं। आई होप उसमें से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नर्वस सिस्टम एग्जैक्टली है क्या। और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो केमिकल कंट्रोल से रिलेटेड है। सो नर्वस सिस्टम और केमिकल कंट्रोल, ये सारे दोनों जो सिस्टम्स है ये आपके बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल्स का जो है और नर्वस सिस्टम ये दोनों जब मिक्स होते हैं अलॉन्ग विद नर्वस सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन। आप ये कभी ऐसे लिख ही नहीं सकते कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी या द नर्वस सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप जब भी लिखोगे तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। यहाँ जैसे अलॉन्ग विद डाला है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों उतने ही रिस्पॉन्सिबल है।
दिस टू सिस्टम्स हेल्प ईच अदर टू कंट्रोल एंड इंटीग्रेट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। ये जो दो सिस्टम्स है यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इन शॉर्ट ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप केमिकल कंट्रोल बोल सकते हो। और ये जो नर्वस सिस्टम है वो आपको पता ही है, उसके टाइप्स में मैंने अच्छे से वीडियो बनाया है उसमें, सो आप वो देख सकते हो। दिस टू सिस्टम्स, ये आपका जो भी सिस्टम होता है वो कंट्रोल और आपके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को इंटीग्रेट करने में, आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज अभी मैं बोल रही हूँ तो उसमें भी कोई ना कोई ऐसे सिस्टम्स का वर्क होता होगा जिसमें मैं बोल रही हूँ। आप कुछ जैसे आप अभी खाने जा रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, आप लिख रहे हो, मैं बोल रही हूँ तो आप आई होप नोट कर रहे होगे या आप स्क्रीनशॉट ले रहे होगे। आपको जो भी आप कुछ भी कर रहे हो वो कोई भी एक्शन हो, ये दोनों सिस्टम की वजह से ही होते हैं। सो आप इसी से समझ जाओ कि ये दोनों सिस्टम आपके बॉडी के लिए कितने मतलब ज़्यादा यूजफुल हैं। अगर ये दो सिस्टम ही नहीं होंगे तो हमें ये सब जो काम कर रहे हैं वो होंगे ही नहीं, हम सिर्फ रोबोट बन के रह जाएंगे। इवन अगर कोई आपको कुछ बोलता है, मैसेज पास ही नहीं होगा तो आप वो रोबोट भी नहीं कहलाने के लायक रहोगे, अगर ये दोनों वर्क सिस्टम आपके बॉडी में नहीं होंगे तो। A marked difference between these two systems is that nerve impulses are fast but short-lived, whereas the action of hormones is very slow but long-lasting. यानी इसका ये जो दो सिस्टम्स है इनका एक मार्क्ड डिफरेंस है, एक डिफरेंस है जो हमेशा कंसिडर किया जाता है। सो वो है नर्व इम्पल्सेस जो होता है, ये नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्सेस यानी जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो बहुत फास्ट होता है बट शॉर्ट लिफ्ट होता है। अभी आपको पानी पीना है सपोज, तो अब मैं बार बार आपको पानी पीने वाला एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज हम वो नॉर्मल एग्जांपल है, आप रोज़ पानी पीते हो, सो इसके लिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। सो अगर आपको पानी पीना है, आपका तुरंत इंस्टेंट आपको दिमाग में आ गया पानी पीना है, आप जाओगे ग्लास लोगे, नर्व इम्पल्सेस हुए यानी मैसेज ट्रांसफर हुआ, आप तुरंत पी लिए और वहाँ पे रख दिया, वो शॉर्ट लिफ्ट है, वहीं पे खत्म हो गया। इसके लिए उसे शॉर्ट लिफ्ट कहा जाता है। बट जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी केमिकल कंट्रोल में आते हैं तो हार्मोन का वर्क करता है। आपका हार्मोन बहुत धीरे धीरे, आपको पता हो तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे वर्क करता है। आपका जो भी हार्मोन आपके अंदर, जिस भी हार्मोन की कमी है या ऐसे सर्टन हार्मोन की कमी होती है, अगर आपको सपोज डॉक्टर के पास कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो उस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड तो आपको डॉक्टर्स बोलेंगे ये चीज़ खाओ वो चीज़, बट हार्मोन जब धीरे धीरे डेवलप होता है वो बहुत सारे, जैसे नॉर्मल अभी हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं, यहाँ पे लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसके बहुत सारे काम होते हैं। हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड एंड पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस इन मेल एंड ओवेरीज इन फीमेल। ये सारे लोकेशंस हैं जहाँ पे आपके हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आप जानते हो बहुत मेन ग्लैंड होता है जो आपके बॉडी का मोस्ट ऑफ द पार्ट्स कंट्रोल करता है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें कंट्रोल करता है। बट ये जो हार्मोन, जैसे अभी एक छोटा सा बच्चा है वो धीरे धीरे, मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन के पिक्चर्स में कि एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, तो वैसे ही जब वो बढ़ता है हमारी, जब देखिए आप नोटिस किए रहोगे कि हम जब छोटे रहते हैं हमारी आवाज़ अलग होती है, बट जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे ही हमारा आवाज़ भी चेंज होता जाता है, और फिर लास्ट आपके डेथ तक वही आवाज़, आपके जो बड़े होने के बाद आपका आवाज़ होता है वही आवाज़ रहता है। यानी ये सारे हार्मोन्स के चेंजेस है, यानी हार्मोन चेंजेस आर वेरी स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग, यानी आपके डेथ तक आपके साथ रहने वाले चेंजेस हैं। इससे आई होप आपको सारे के सारे ग्लैंड्स और हार्मोन्स ये पिक्चर से क्लियर हो गए होंगे, एंड आई होप कि आपको ये केमिकल कंट्रोल वाला वीडियो भी एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो मैंने यहाँ पे आपको केमिकल कंट्रोल, नर्वस सिस्टम के बारे में जितने भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी वो सारे आपको दे चुकी हूँ। सो आई होप you liked it, and if you liked it, please like, share and subscribe so that I can make another video for you all. So thank you for watching. Bye bye.